तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना चलेगा, पर मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है क्योंकि ये टॉपिक फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला है। इस वजह से मैं बात करने वाला हूँ आज 3 बॉडी प्रॉब्लम्स की। तो 3 बॉडी प्रॉब्लम्स क्या है? क्या 3 लोगों को में दिक्कत हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। 3 बॉडी प्रॉब्लम एक नेटफ्लिक्स शो है। ये शो एक इजी टू अंडरस्टैंड शो है। सच में ये द डार्क जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर बहुत सारे लोग इस शो के बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे। शायद इस कमाल के शो के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते थे। तो ये शो आखिर है क्या? लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए तो लाइक करो इस वीडियो को। और इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसकी एंडिंग आपको बहुत ही तगड़ा पे बैक देगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो ये 3 बॉडी प्रॉब्लम है क्या? तो 3 बॉडी प्रॉब्लम शो बेस्ड है न्यूटन के n बॉडी प्रॉब्लम नाम के कॉन्सेप्ट से। तो ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है? डोंट वरी, ये फिजिक्स का लेक्चर नहीं होने वाला है। तो हेलो बच्चों, 2009 में 2 रिसर्चर्स ने अपने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के बारे में प्रेडिक्शन करने की कोशिश करी थी कि वो 5 मिलियन साल बाद कैसे दिखेंगे या फिर उनकी पोजीशन क्या रहेगी। ऐसा करते हुए वो 2000 से भी ज्यादा न्यूमेरिकल सिमुलेशन के थ्रू गए विद एग्जैक्ट सेम इंटीरियर कंडीशंस। पर उसमें एक अलग बात थी। वो अलग बात क्या थी? हर एक सिमुलेशन में आगे बढ़ते वक्त उन्होंने बस मरकरी और सन के बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर से कम कर दिया। उनकी 1% सिमुलेशन में मरकरी की ऑर्बिट ने बहुत ही ड्रास्टिक चेंज लिया। अब मरकरी ग्रेविटेशनल चेंज के चलते या तो सन या तो वीनस में कोलाइड हो सकता था। और इस सिमुलेशन में हम लोग को ये पता चला कि हम लोग का यूनिवर्स कितना ज्यादा अनस्टेबल है। मरकरी की ग्रेविटेशनल चेंज की वजह से मरकरी 3 सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में फंस गया था, जो कि थे सन, अर्थ और वीनस। हालांकि 2 सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रेडिक्शन कर पाना इजी है कि उनकी पोजीशन क्या रहने वाली है, पर जैसे ये नंबर बढ़ता है वैसे ही सिमुलेशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। और जो हमारे एनालिटिकल टूल्स या फिर सुपर कंप्यूटर्स हैं इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हम लोग सारे डेरिवेटिव्स और अननोन्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए टेड का ये वाला वीडियो देख लेना, मैंने भी वहीं से छापा है। बैक टू द शो। 3 बॉडी प्रॉब्लम ओरिजिनली एक बुक की सीरीज है जिसको लूशियन नाम के राइटर ने लिखा हुआ है, और ये बुक एक ट्रिलॉजी का पार्ट है जिसका नाम है रिमेम्बरेंस ऑफ अर्थ्स पास्ट, जो कि रिलीज हुई थी 2008 में चाइना में, और 2014 में इसको इंग्लिश ऑडियंस के लिए ट्रांसलेट किया गया। इसी को बेसिस पे रखते हुए एक शो बना जिसका नाम था 3 बॉडी प्रॉब्लम। हालांकि इस शो के कैरेक्टर, स्टोरी और सेटिंग को थोड़ा सा चेंज किया गया है, पर लू शिंग अपना चिल बंदा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, उसने कहा ठीक है कर लो भाई, चेंजेस जितने करने कर लो। चलो अब बात करते हैं इस शो के कॉन्सेप्ट की, भाई क्या शो के अंदर क्या हो रहा था। अब हम लोग ने बात कर ली इसके मतलब कि इसके बेसिस की, अब इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। तो ये शो बात करता है कि क्या हो अगर कोई एलियन एक्स्ट्रा डायमेंशनल सिविलाइजेशन इसी 3 बॉडी प्रॉब्लम में फंस के रह जाए तो, और उनके पास कोई तरीका भी ना हो उसको सॉल्व करने का, और इसी वजह से उनके प्लेनेट में डे और नाइट का प्रेडिक्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाए, और इसी वजह से लार्ज स्केल में उनके प्लेनेट में इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस हो गया, बहुत सारी सिविलाइजेशन बनी और बिगड़ी, और इसी के चलते उन बीइंग्स ने अपने अंदर एक तरह की हाइबरनेशन एबिलिटी को जनरेट कर लिया जिससे वो अपने आप को प्रिजर्व कर पाएं लंबे समय तक। और जब उनका ध्यान ह्यूमंस पे गया तो वो अर्थ की तरफ रवाना हो देते हैं। क्योंकि एलियंस एक्स्ट्रा डायमेंशनल हैं, मतलब कि उनके साथ क्या हुआ वो पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, ना ही हम लोग की समझ के दायरे में आता है वो जो उनके साथ हुआ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा डायमेंशनल उनके पास है वो हम लोग के पास नहीं है। इसी वजह से हम लोग कुछ चीजों को समझ नहीं सकते हैं, कुछ चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, और इसी चीज को समझाने के लिए वो लोग एक गेम बनाते हैं जिससे ह्यूमंस आसानी से उनकी प्रॉब्लम को समझ सके और उनकी डिफिकल्टीज को समझ सकें। पर एलियंस को अर्थ के बारे में पता कैसे चला? वेन रे ये नाम के कैरेक्टर की वजह से। अब ये कैरेक्टर कौन है? तो क्योंकि 1960s और 1970s के एरा में चाइना में पॉलिटिकल और गवर्नमेंट चेंजेस के कारण कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसमें से ये कैरेक्टर भी थी जिसके पापा को परसिक्यूट कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने माओ की आइडियोलॉजी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और तो और ये समझ चुकी थी कि ह्यूमंस को प्रॉब्लम क्रिएट करने की आदत है और उनको प्रॉब्लम क्रिएट करना पसंद है। इसी वजह से लकीली उसको रेड कोस्ट नाम के एक सैटेलाइट इंस्टॉलेशन में भेजा जाता है। अब ये जो इंस्टॉलेशन है, ये जो प्रोग्राम है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही करा रही थी, लेकिन क्योंकि जो इस कैरेक्टर का दिमाग है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, इसी वजह से उसको वहाँ पर जिंदगी भर के लिए रहना पड़ता है, और वहाँ पर वो सन के थ्रू एलियंस को सिग्नल सेंड कर देती है। वो एलियंस को सिग्नल सेंड करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी
सोसाइटी ने उसको मजबूर कर दिया और अपने सन को सिग्नल भेज दिया। और ऐसा नहीं था उसको रिप्लाई नहीं मिला, उसको रिप्लाई मिला कि अगर उसने इस मैसेज का रिप्लाई दिया तो अर्थ को इन्वेड कर लिया जाएगा और सारे ह्यूमंस को इंस्लेव कर लिया जाएगा। तो ये थी कहानी कि एलियंस को अर्थ के बारे में पता कैसे चला। अब आते हैं कि एलियंस को ह्यूमंस की आइडियोलॉजी के बारे में कैसे पता चला। तो मिलिए माइक एवेंस से। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक बिलियनर है जो कि एक कल्ट को बना लिया था। जैसे उसको एलियंस के बारे में पता चला था कि वो आने वाले हैं, उसने एक कल्ट को बना लिया था और ये एलियंस के लीडर से बातें करता और उनको अलग अलग कहानियां पढ़ाया करता। और इसी वजह से एलियंस ह्यूमंस की आइडियोलॉजी के बारे में जान गए थे। और हम लोग को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि एलियंस की एक कमजोरी भी है कि वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। और इसी वजह से एलियन डिसाइड करते हैं कि वो अर्थ को इन्वेड नहीं करेंगे या फिर उन ह्यूमंस को इंस्लेव नहीं करेंगे, बल्कि पूरी तरह से ह्यूमन रेस को खत्म ही कर देंगे। और उनको लगता है कि जो ह्यूमंस है वो एक कीड़े के समान है। तो ये जो शो है ना भाई, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो लोग कैसे रोकने की कोशिश करते हैं एलियंस को और क्या कॉन्सेप्ट। तो देखो, मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में तुम लोग को बता दिया है। अब देखो, अगर तुम लोग ये वीडियो देख के इस शो के बारे में इंटरेस्ट जगा हो ना, तो ये शो जरूर देखना भाई। बहुत इंटरेस्टिंग शो है और बहुत मतलब कि देखो मजा आने वाला है तुम लोग को। अगर जरा भी तुम लोग ने रिसर्च कर ली ना, तुम लोग को मजा आ जाएगा। तो देखना भाई, ये शो देखना। और इसके बारे में मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा और बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा। और सारे कैरेक्टर की जानकारी मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी वीडियोस हम लोग ने बनाए हैं, मैंने और अनन्य ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पर हम लोग का कल की वाला रिव्यू है, उसके बाद हम लोग के पास द बॉयज के सारे एपिसोड्स के रिव्यू हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।